नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दीपों का त्योहार दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का पर्व। लेकिन हिंदुओं के इन पर्वों को लेकर काफी ज्यादा संशय देखा जा रहा है कि दीपावली कब मनाएं, कैसे मनाएं, भाई दूज के लिए पूजा के लिए विधि विधान किस तरीके से करें। इन तमाम विषयों पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरिजी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। नमस्कार जी। अब त्योहार आ रहे हैं, दीपावली है, भाई दूज है, लेकिन दीपावली को लेकर सबसे बड़ा संशय ये है गुरुजी कि 31 को मनाएं या फिर 1 तारीख को मनाएं। इसे लेकर बहुत ज्यादा संशय दिखाई दे रहा है। देखिए, संचय की तो इसमें कोई बात नहीं है। एक तरह से देखिए कि चौदस जो होती है, त्रयोदशी चतुर्दशी, जैसे मान लीजिए कि आपका धनतेरस जैसे है कि 28 को है, जी। धनतेरस 28 को है। और उसके बाद में जो आपका चौदस जो बोलते हैं, तो चौदस जो है वो 29 तारीख को है, हैं 29 को। ये इस तरह से अलग अलग जैसे आपको है, तो 5 दिन का ये त्यौहार होता है विशेष रूप से। जी। 31 तारीख को जो आपका हम लोग एक तरह से अमावस्या मनाते हैं, तो अमावस्या जो होती है कि कुछ तिथि जैसे होती है कि रात को लेते हैं, चंद्रमा के हिसाब से लेते हैं, कुछ तिथि जो सूर्य के हिसाब से लिया जाता है। तो अमावस्या जो है ये आपका उस दिन जो है रात को समय में अमावस्या, मतलब 1 नवंबर को अमावस्या रात को नहीं है। तो ये 3 या 4 बजे के आसपास आ रहा है। जी। तो उसमें जो रात्रि में अमावस्या में जो पूजा करने वाले हैं, जो रात्रि काल में पूजा करते हैं, बहुत से लोग जो साधक होते हैं वो रात को पूजा करते हैं, रात को 12 बजे के बाद पूजा करते हैं। तो रात्रि काल का पूजा का समय होता है, बहुत लोग अपने साधना करते हैं। तो उस दिन जो है कुछ लक्ष्मी जी का साधना करने वाले भी करते हैं अपना। तो ये 31 तारीख को अक्टूबर जो है उसको मना सकते हैं। और जो दिन में पूजा करते हैं, जैसे बहुत से दुकानदार है वो अपने दुकानों में जो है रजिस्टर वगैरह है और अपने खाते वगैरह है, लक्ष्मी गणेश जी का पूजा है, वो सब दिन में करते हैं। कोई 12 बजे करते हैं अभिजीत मुहूर्त में, कोई 12:30 बजे करते हैं। तो वो 1 नवंबर को कर सकते हैं। तो ये तिथि का ऐसा होता है, कोई तिथि होती है मान लीजिए 30 घंटे की होगी, कोई बोलती है 15 घंटे की होती है। तो तिथि घटती बढ़ती रहती है। और उसमें भी ये जो है, तो अपना 31 तारीख को कुछ जैसे विद्वान हैं वो मानते हैं कि 31 तारीख को तो जो है कुछ अमावस्या का काल जो है, कोई उदय तिथि के हिसाब से सूर्य निकलने के बाद भी वही तिथि रहती है अमावस्या बाद। 1 नवंबर को की अमावस्या है तो भी वो उसमें पूजा कर सकते हैं। जो रात्रि काल में अमावस्या नहीं है, वो 2-3 बजे तक अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जो है लोगों ने निश्चित ये किया है। पहले समय में जो पंचांग बनाते थे वो साधना करते थे, तपस्या करते थे, वो बनाते थे पंचांग। आजकल जो पंचांग बना रहे हैं वो कोई तब साधना नहीं करते हैं। जो 100 साल वाला पंचांग है उसको उठाते हैं और लिख देते हैं। तो इसीलिए जो पुराना समय लोग जो बना के गए उसको ही देख के लिख देते हैं। और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकारी है और जो राज्य सरकार के अधिकारी है वो भी कुछ विश्लेषण नहीं करते हैं। इसीलिए भ्रम की स्थिति बनती है। इसमें जो दोष उन लोगों जो तिथि तय करते दोष उनका है, हिंदू समाज का दोष किसी प्रकार का नहीं है। और भ्रम की स्थिति वो लोग पैदा करते हैं। तो उनको जो है ये निश्चित करना चाहिए कि भाई इसमें इस टाइम अभी बहुत से विद्वान जो है रात दिन चैनल में आकर 1 हफ्ते से लोग बोलते जा रहे हैं, भाई कोई बोल रहे 1 तारीख को मनाओ, कोई बोल दो। तो क्या है कि पूरा हिंदू समाज की पूरी जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है। जी। तो इस तरह से जो है ये जो है ये इस टाइम में पंचांग का 1 साल पहले तय होता है, उस समय में इन लोगों को बोलना चाहिए। जी। तो इस समय में मेरी दृष्टि में जो है मानना है कि 31 तारीख को रात को ही दिवाली है, क्योंकि इसमें व्रत वगैरह तो रखने का कोई नियम नहीं होता है। जी। जी। तो ये जो है आपको पूजा करने का जो है पटाखे वगैरह छोड़ना है, पूजा है जो रात्रि काल में पूजा करना। दुकानदार है वो भी अपना जो है 1 नवंबर को पूजा वूजा वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जैसे मान लीजिए कि आपका अन्नकूट है वो 2 तारीख को मना रहे हैं, अन्नकूट का तो कोई इसमें भ्रम नहीं है। जी। और भैया दूज 3 तारीख को मना रहे हैं, गोवर्धन का पूजा वगैरह 2 तारीख को होगा और भैया दूज 3 तारीख होगा। तो ये 5 दिन का त्यौहार होता है। 5 दिन का तो त्यौहार देखिए कोई भी उत्सव के रूप में, दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो है बहुत से मतलब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो भी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के भ्रमित की स्थिति पैदा कर देते हैं। नहीं तो ऐसा स्थिति नहीं है। वो तो मान लीजिए कि ये त्यौहार है 5 दिन मनाए चाहे 6 दिन मनाए, तो ये तो उत्सव को है, तो 1 हफ्ता पूरा सप्ताह के रूप में है। तो इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है, जिसको जैसा मनाना है वो मनाए और इसमें कोई बहस की विषय नहीं है।